हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। देखिए एक एक छोटी सी बात। हम लोग ना एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, दीज बुक्स आर ना आर रियल फ्रेंड्स। ये जो बुक्स है ना, पढ़ाई, आप बोलेंगे मैं बोर कर रहा हूं, मैं जस्ट एक चीज बता रहा हूं। एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। ये बुक्स को मत छोड़ो यार अपने पास से। ये बहुत 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 इफेक्टिव है इस टाइम पे हमारे लिए। ये जो एग्जाम्स का टाइम चल रहा है ना, बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत मेहनत वाला टाइम है। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द मोटिवेशन, द ठीक है, आप बोलोगे सर बोर कर रहे हो ये वो, ठीक है, यू कैन स्किप एनीथिंग, यू कैन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती आप स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम। बट एक छोटी सी चीज सुन के स्किप करना प्लीज। व्हेन द टाइम यू आर गेटिंग द रिजल्ट, जिस टाइम आप लोग आपके बोर्ड एग्जाम के वो मोबाइल में डालोगे ना आपका रोल नंबर, दैट मोमेंट, योर स्कोर, वो उस टाइम के लिए बहुत मैटर करेगा। चाहे बच्चे कितने भी हों, जो ना पढ़ते हों, जो सोचते हो हमें कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, स्टिल दे विल फील बैड एट दैट टाइम। सो जस्ट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, पढ़ लेते हैं, एग्जाम्स का टाइम है, फिर आराम से थोड़ा सा मौज करके फिर अगले उस सेशन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए। अब मेरे पास ना इस समय है, मेरा अकाउंट्स का क्वेश्चन है, क्लास 12 का डिबेंचर्स चैप्टर का। ठीक है, हम ये करते हैं एक बार। मैं कोशिश कर रहा हूं अकाउंट्स क्लास 12 के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, शेयर्स का, डिबेंचर्स का, हमारा रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में, पहले उन पे वर्क कर रहा हूं। मैं पहले उनको सिखाऊंगा, उनको पढ़ाऊंगा। मैं पूरे पूरे चैप्टर्स के ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रहा हूं, जो हमारे उन चैप्टर्स की रिवीजन करा देंगे, जो हमारे उन चैप्टर्स का एक बार मुझे क्विक रिकैप दे देंगे, क्योंकि काफी दूसरे सब्जेक्ट के पेपर चल रहे हैं, हम लोग अकाउंट्स थोड़ा भूले बैठे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं अब जो जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, दीज आर द क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे लिए रिवीजन वाले आएंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। इलिस्ट्रेशन 31 है हमारी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन है। Black Cherry Limited issued 5,009% debentures of 100 each on 1st April 2024, redeemable at a premium of 8% after 10 years. According to the terms of the issue, 40 is payable on application and balance on allotment of debentures. Record necessary entries regarding issue of debentures. प्लीज बच्चों एक चीज ध्यान से सुनिएगा, डिबेंचर्स की मतलब हर चैप्टर की जर्नल एंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर की जर्नल एंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं। फॉर्मेट लेते हैं हमारा छोटा सा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट। पहली 2024 अप्रैल 1, 2024 अप्रैल 1 पहली एंट्री होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास कितना डिबेंचर्स का अमाउंट आ रहा है, 5,000 डिबेंचर्स है हमारे। 5,000 डिबेंचर्स इनटू पर डिबेंचर पे एप्लीकेशन पे हमें कितने आने चाहिए थे, 5,000 इंटू 40, 2 लाख रुपीज हमारी पहली एंट्री आ गई। ठीक है, जर्नल ऊपर लिख सकेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्लैक चेरी लिमिटेड। ठीक है, पहली एंट्री हो गई हमारी। फिर अगली अप्रैल 1, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 2 लाख। ठीक है जी, डन। अब देखिए एक मेरी छोटी सी बात, जब भी हमें बोला रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कि जो मेरा एक डिबेंचर है, मैं टोटल है 100 रुपीज का, मेरा एक डिबेंचर है टोटल है 100 रुपीज का। ठीक है, पर मुझे उसको कितने रुपए, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, मुझे 8% प्रीमियम पे रिडीम करना है उसको। ध्यान से देखिएगा, मेरा एक डिबेंचर है 100 रुपीज का और मुझे रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। अब यहां पे ना ध्यान से सुनिए मेरी बात को,
जब हमारी एंट्री होती है, जब हमने प्रीमियम में रिडीम करना है, ठीक है, तो मेरा ना लॉस हो रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो कंपनी उस लॉस की जनरल एंट्री किस टाइम पे पास कर देगी? अलॉटमेंट के टाइम पे पास कर देगी। रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब मुझे डिबेंचर्स रिडीम करने हैं प्रीमियम पे, ठीक है, तो मेरा लॉस हो रहा है, तो उसकी जो जनरल एंट्री है उसी टाइम पास कर दूंगा। किस टाइम पास कर दूंगा? अलॉटमेंट के टाइम पे। तो एंट्री क्या आएगी हमारी? अप्रैल 1 को ही डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब अब देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट में कितना आना चाहिए हमारे पास? देखिए 100 रुपीज थे जो हमें डिबेंचर पे आने, जिसमें से 40 तो हमें एप्लीकेशन पे आ गए, बचे हुए 60 अब ये हमें अलॉटमेंट पे आने चाहिए, ठीक है। एक डिबेंचर 100 रुपीज का, जिसमें 40 हमें एप्लीकेशन पे आ गए, 60 अब हमें अलॉटमेंट पे आने चाहिए। हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे थे? 5000 डिबेंचर्स हम इशू कर रहे थे, ठीक है, तो 5000 इंटू 60 के हिसाब से यानी 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में आ गए, ठीक है। अब मेरा पर डिबेंचर आपको याद है ना 8 रुपीज का नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक डिबेंचर 100 का है, पर मैं उसको कितने रुपए पे प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ? 8% प्रीमियम एक्स्ट्रा, यानी कि 100 का 8 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना होगा। तो 5000 इंटू 8 यानी 40,000 रुपीज ये मेरा प्रीमियम का आ गया। एंट्री आ गई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट में, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सेम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी 40,000, और यहाँ पे आ गया हमारा 3 लाख। डेबिट क्रेडिट इक्वल इक्वल जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो गई हमारी ड्यू की एंट्री, मतलब हमने डिबेंचर का जो लॉस है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, इस क्वेश्चन में मेरे एप्लीकेशन भी आ गया, अलॉटमेंट भी आ गया, मेरा रिडीमेबल एट प्रीमियम का भी पॉइंट आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब अगली डेट पे अप्रैल 1 पे ही 2024 हमें क्या आएगा? हमें पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट वुड बी 3 लाख, 3 लाख, ठीक है जी, परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला। अब एक क्वेश्चन और है वेरियस केसेस टाइप का, इसको समझते हैं। फिर से जनरल एंट्रीज, डेट